सो हे गाइस, लेट्स टॉकिंग अबाउट द दिव्यांग त्रिपाठी एंड एल्विस यादव। तो रिसेंटली दिव्यांग त्रिपाठी को इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, उनको इतनी हेट कमेंट क्यों किए जा रही है, क्यों एल्विस की आर्मी इतनी टॉक्सिक होके उन्हें इतनी हेट कमेंट्स कर रही है। आखिरकार वो थैंक्स कर रही है उनको क्योंकि उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है इन हेट कमेंट्सों को। अच्छा चलो मैं बताता हूँ हुआ क्या था ये। तब लास्टर शेफ में दिव्यांग त्रिपाठी जाती है तो वो सारे मेंबर से हाथ मिलाती है, तब बात आती है फिर एल्विस पे। तब वो एल्विस से हाथ मिलाने जाती है, तब वो एक चीज बोलती है समर्थ। उन्हें नहीं पता होता है वो एल्विस है, ऐसा कुछ वो बोलती है। तो फिर तभी वो करेक्ट करने के लिए एल्विस बोल देता है एल्विस। तो फिर वो हाथ मिलाते हैं, फिर उसके बाद यही चीज वे सुन लेते हैं ग्रुप मेंबर, तो वो हंसने लगते हैं। फिर इसी चीज का अपोलोजाइज मांगते हुए वो बोल देती है अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल देती है। फिर उसके बाद वो नेचुरली बढ़िया चलता है और उनकी उसमें बॉन्डिंग भी सही रहती है। कैसे हो आप? समर्थ एल्विश एल्विश समर सॉरी आई एम सॉरी एल्विश को बोलते हाय समर। अभी अभी गिर गया मैं नजरों में अपनी। अरे इसके फैंस मुझे मार डालेंगे, मत बताओ यार ये पोर्शन काट दे। बट बात आती है फिर उसके बाद उनको कॉन्स्टेंटली ट्रोल किया जाता है एल्विस आर्मी की वजह से। उनके एक फैन क्लब है, उसको नाम एल्विस आर्मी है। उनकी एक आर्मी है जो उनके फैंस है, उनको फिर वो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। तभी फिर वो एक पोस्ट भेजती है, उसमें पोस्ट में लिखती है आई वॉन्ट टू थैंक जेन्युइन एल्विस फैंस फॉर बीइंग नाइस। Our true fans first keep their idol respect in mind. Double thanks to the troller for increasing my engagement. फिर वो नीचे एक चीज लिखती है, उसमें वो लिखती है कर्मा। इस कर्मा का चलो मैं बता दूं तो उनका कर्मा का ये मतलब कि मैं उनकी डबल फेस को समझ ही नहीं पाई, उनके सामने वाले फेस को मैं देख नहीं पाई, इसका ये मतलब। पहले OTT 2 आया था, उसके विनर एल्विस यादव थे। तो तब रिपोर्टर ने उनसे पूछा था क्या तुमने बिग बॉस देखा? उसने तो बोला हाँ शायद देखा। तो उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, एक हरियाणा का लड़का है। तब वो बोलती है एल्विस। क्या हो रहा है? सिस्टम एल्विस। अच्छा नहीं, एक हरियाणा का बंदा है, वो बहुत खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। एल्विस नाम है? यस एल्विस यादव। यादव सिस्टम सिस्टम। हाँ। अब मैं इनको जरूर देखूंगी। मुझे ऐसी जब इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि कौन अच्छा कर रहा है, फिर मैं जाके फॉलो करती हूँ। तो अच्छा आपने बताया ना। तो इसी चीज को ऑफेंड होके उनके फैंस बोलते हैं उन्हें पता था एल्विस, उन्होंने 1 साल पहले बोला था एल्विस का नाम। तो आखिरकार वो कैसे भूल सकती है एल्विस को? उसको वह इस चीज को वो डिसरेस्पेक्टफुल ले जाते हैं और बोलते हैं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, फिर उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं। मुझे ये बताओ, इंसान बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों को वो होता है, आखिरकार तुम भी बहुत लोगों से मिलते होंगे, कोई किसी का नाम भूल जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? तब एल्विस किसी का नाम भूल जाता है तो बोलते हैं अरे वो तो बड़ी सरकार है, ऐसी नाम याद नहीं रखते। और तब एल्विस का कोई नाम भूल जाता है तो तुम उन्हें ट्रोल करने लग जाते हो। इसी चीज को डिसरेस्पेक्ट करते हुए उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है और उन्हें मतलब एक हैरेसमेंट सा किया जाता है। जहां उन्होंने कोई गलती भी नहीं की, गलती की तो वो छोटी सी मिस्टेक ऐसी हो जाती है धीरे से, नहीं उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, माफी भी मांग ली, बट उन्हें उसका एक छोटी चीज का इतना बड़ा ट्रोल झेलना पड़ रहा है। उनको इतनी सारी हेट कमेंट्स मिल रही हैं जहां तुम ऐसे दर्शाते हो कि एल्विस के आगे कोई खिलाफ उसको कुछ नहीं बोल सकता। उनकी तुम्हारी फैंस उनके ऐसे हैं कि उन्हें ट्रोल करने के लिए किसी भी हद से गिर जाएंगे और उनको ट्रोल करेंगे। जहां पूरब जहां ने एक वीडियो बनाई थी एल्विस यादव पर, उन्होंने बस एक मिमिक वीडियो बनाई थी, उसमें 1-2 रोस्ट लाइन थी एल्विस के ऊपर। उस चीज से ऑफेंड हो गए उनके फैंस, उन्हें गाली देने लग जाते हैं, उन्हें थ्रेट्स देने लग जाते हैं, बोलते हैं कि उनको घर पे आके उनको मार देंगे और पीटेंगे, ये चीजें बोलते हैं। उस चीज से वो प्रभाव होके इफेक्ट होके वो इंसान 2 महीने तक वीडियो नहीं बनाता है और वो अपना इंस्टा भी कर देता है। जहां रोडीज में एल्विस और प्रिंस की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद भी शो के उनमें कॉन्स्टेंटली लड़ाई चली थी। वो लड़ाई एक शो के उसमें ही थी, बट फिर उस प्रिंस को जो ट्रोल मिलती है, उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है, उस पर लोग हेट कमेंट करते हैं, उनके घर पे हेट कमेंट्स करते हैं, उनकी बीवी को हेट कमेंट्स करते हैं, कुछ गंदा गंदा शब्द बोलते हैं। हाथ तो हमारे भी चलते, एक रैपटा धर देते तो क्या हो जाता। मेरे सोल मुझे, मेरी अंतरात्मा जवाब नहीं देती कि मैं किसी पे हाथ उठाऊं या फिर किसी को गलत सलत बोलूं। हमारे पे नहीं, तुम्हारे जैसे सांप होते हैं, हमने सांप नहीं पाल जिनके रखे, सही केस लग रखे हैं हम पे। सांपों के पास रहते हैं। हाँ हाँ, चल 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 अपना केस संभाल लो, चल। कुत्ते पाल रखे हमने, तू अपने बदमाशी घर पे दिखा अपने। शो तक की बात होती है, शो के बात नहीं होती। पर अगर तुम ऐसे हो कि तुम शो में लड़ोगे और तुम ऑडियंस को दिखाओगे मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूँ, है ना, और अपनी ऑडियंस को आप इंस्टिगेट करोगे कि जाओ बताओ कि मैं शो में हूँ, जाकर हंगामा कर दो, तो तुम इंस्टिगेट कर रहे हो ना कि तुम अपनी पब्लिक को बोल रहे हो कि जाके गालियां दो, है ना, तुम्हें पता। जहां एल्विस बिल्कुल ऐसे दर्शाता है कि मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, वहां वो बस एक साइन देता है कि जाओ इनको ट्रोल करो। वहां इनका ये दिखता है हाँ ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि
देखो लोगों को दिखाना है तो भाई मैं बिल्कुल वो हूँ, मुझे नहीं पता ऑडियंस क्या कर रही है। फिर उनको एक साइन भी दे देते हैं अपने ब्लॉग में कि वो साइन लेके वो उनको ट्रोल करने लग जाते हैं। जहां उन्होंने खुलेआम बोला कि जाओ कुछ भी करो, मेरा तो ये करो, वो इस चीज को देखकर वो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल करने लग जाते हैं। फिर इस चीज को वो एल्विस ज्यादा रोकते भी नहीं है। जहां बीच में एक स्ले पॉइंट का हुआ था, स्ले पॉइंट ने एक लाइन बोल दी थी उनके माँ के बारे में, वो भी एज ए वीडियो में बोली थी, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्टार्टिंग वीडियो मेरी वही थी। जहां फिर उन्होंने इतना ट्रोल किया जाता है, उनकी फोटो निकाली जाती है कुछ गंदी गंदी और उन्हें वायरल किया जाता है, और कुछ उनको इतना ट्रोल कर देते हैं, इतना थ्रेट्स देते हैं, उनको इतना हरेसमेंट करते हैं कि ये बात बहुत बड़ी बन जाती है। फिर इस चीज को वो आकर बोलते भी हैं, इतना तुम पे बिलो द बेल्ट होना जाया जा सके इतना तुम जाओ। उसमें वो लोग इतने बिलो द बेल्ट चले जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो इस चीज को रोकते भी नहीं है, इतना साइबर बुली करते हैं, उतना हरेसमेंट करते हैं कि ये तरफ से एक एग्जाम्पल है। इवन बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, जैसे अभी क्या हुआ था कि रजत और एल्विस का एक पॉडकास्ट था, जिसमें रजत बिग बॉस में अभी गया था, उसका था, जिसमें चुम थी एक नाम की। तो उस चुम के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उसको उन्होंने ऐसा शब्द, उसका चुम ऐसा बोला कि इसके नाम में ही अश्लीलता है, चुम शब्द कैसा है, और गंगूबाई सी लगती है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आती है तो उन्हें गंगूबाई बोला जाता है, और अश्लील नाम बोला जाता है, अश्लील हरकतें, ऐसे कुछ बोला। भाई इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम के तो नाम में अश्लील था भाई, नाम चुम और काम उसमें करा गंगूबाई। बताओ मैच हो रहा है कुछ। जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूं कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस बोला जाता है। इस चीज पे एक लीगली एक्शन भी होता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बन जाती हैं, जहां आके फिर वो माफी भी मांगने लगते हैं कि मेरा इंटेंशन कुछ और था और मैंने ऐसे बोल दिया था। फिर इसके बाद रजत बताते हैं कि हमें एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसमें ये शब्द बोला गया था कि पॉडकास्ट है वो ज्यादा व्यूज गेन करे, ज्यादा हाइप बनाए, इसके लिए ट्रेंड में आए, उसके लिए उन्होंने ये शब्द बोले जाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। जहां ये ठीक है कि तुमने ये बोला, बट तुम इस चीज को भी मतलब ऐसे वो बोल देते हो कि तुम जाओ उसको ट्रोल करो, एक तुम साइन दे देते हो, जहां तुम कभी तो बोलते हो कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि किसी को दर्द हो, मेरे सोल आत्मा ऐसी है कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता, बट वहीं तुम ये भी एक ऐसा साइन दे दोगे अपने फैंस को, तुम जाओ उन्हें साइबर बुली करो, इतना बुली करो कि ये इन पे अंदर एक खौफ बैठ जाए कि ये मेरे से कुछ नहीं बोल सकते। वो उन्हें पता है कि उनकी आर्मी कैसी है, कि उनकी तरफ तो बहुत लॉयलिटी है, बट दूसरे की तरफ तो वो इतनी है कि नीचे गिर जाती है कि वो कुछ नहीं बोलने लग जाती। जहाँ फीमेल की बात आती है तो फीमेल कुछ भी उन्हें बोल देती है, तो उन्हें उनकी फैंस आर्मी उन्हें जाके इतना ट्रोल करती है, उनको एब्यूसिव वर्ड बोलने लग जाती है। वहां वो सोच एक बार को बैठ जाती है कि मेरे अकाउंट में हुआ क्या, कि मुझे इतनी गाली क्यों पकड़नी, इतना उन्हें थ्रेट्स मिलने लग जाता है इनकी तरफ से। इसमें दोगलापन एल्विस का ये है, कभी आकर तो पॉडकास्टों में तो ऐसे बोल देंगे मुझे ही नहीं पता, या उसको ऐसे दिखा देंगे मेरा कुछ बस, फिर अपने ब्लॉग्स में उसको एक साइन भी कर दो कि तुम जाओ उसे ट्रोल करो, एक साइन दे दोगे, वो इस चीज को देख के इतना ट्रोल करने लग जाते हैं लोगों को कि पूछो मत। हाँ, फिर उनसे पूछा जाता है कि ये हो रहा है, तो फिर उस चीज को इग्नोर करने लग जाते हैं। जहाँ जब बात आती है कि उन्हें ट्रोल करना है, तो वो एक ही बार में साइन दे देते, जाओ बिलो द बेल्ट हो जाओ, कुछ भी बोलो। फिर जब बात आती है कि मतलब मेरी गलती है, तब तो तुम बोलते हो अरे ऐसा कुछ नहीं था, मेरी इंटेंशन गलती, और चुप हो जाते हो। फिर तुम बोलते हो मुझे नहीं पता, मेरी आर्मी ऐसी है। जहाँ तुम्हें दिखता है तुम्हें इतने बेनिफिट है, क्योंकि जहाँ भी तुम्हें वोट चाहिए, जहाँ भी तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम्हें उसकी तरफ आ जाती है, क्योंकि तुम्हारी आर्मी है वो बहुत एक लॉयलिटी है तुम्हारे लिए। बट दूसरे के लिए वो इतनी ही टॉक्सिसिटी है कि पूछो मत। टॉक्सिसिटी कैसे की, जैसे वो फीमेल को अब्यूज करने लग जाती है, उनको बारे में कुछ ज्यादा बोलने लग जाते हैं, इसलिए इनकी आर्मी को टॉक्सिसिटी बोला जाता है। इवन कोई कोई छपरी भी बोलता है, इसीलिए एल्विस को छपरी बोलते हैं लोग, वो इसीलिए बोलते हैं उनकी आर्मी को रिलेट करते हुए। जहां उन्होंने इतना बनाया ठीक है, बट अब ये बताना तुम्हारा ओपिनियन क्या है एल्विस आर्मी को लेकर। और सो आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी था वो मैंने बताया, और जो भी ओपिनियन है एल्विस आर्मी की फैंस को लेकर वो कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, और ऐसी कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।